दर्शकों का अब जुड़ना क्योंकि शुरू हो चुका है। नागपुर से एसके जैन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, एनटीपीसी ग्रीन आपने कितने में खरीदा है? 500 और सर कितना इसमें रुकना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म में है मैडम। दूसरा है मेरे पास एक जेन टेक्नोलॉजी। चलिए, एनटीपीसी ग्रीन हमारी कवरेज में है सर, इसी पर आपकी सहायता हम कर पाएंगे। शरण, एनटीपीसी ग्रीन 125 इनकी बाइंग प्राइस है। तो आपके बाइंग प्राइस से तो काफी गिर चुका है स्टॉक, करीबन 20%, मगर स्टॉक एक हायर लो पैटर्न बना रहा है। तो मैं कहूंगा न्यू पोजीशन तो नहीं बना है, मगर आप क्योंकि बने हुए हो, अगर एक बार स्टॉक 110 के ऊपर ट्रेड कर सकता है, आप थोड़ा एवरेज भी कर सकते हो। आपका एक बार प्राइस दिखा देगा आने वाले 6 से 12 महीने में। और मैं जरूर कहूंगा अपने रिस्क को मैनेज कीजिए कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस, भले आप फंडामेंटल लो, लॉन्ग टर्म लो, एक बार सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर डालिए। इसके लिए मैं बोलूंगा 100 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर डाल दीजिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए और उस हिसाब से इस स्टॉक को आगे रणनीति के तहत आगे बढ़ाइए, जैसा शरण ने बताया। बढ़ते हैं आगे। विजय रेड्डी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय जी, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? मैं बेंगलुरु से बात कर रहे हैं जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास अदानी विलमार का शेयर है, 7,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 355 रुपीज पर शेयर। ठीक है, कितना टाइम लेकर चल रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इनकी बाइंग प्राइस अगर हम देखें तो 100 रुपये के ऊपर की है, मतलब अभी 355 पे इन्होंने ख़रीदा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 266 के आसपास ये स्टॉक है। हालांकि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, नुकसान काफ़ी हो रहा है। हालांकि इनको अडानी विल्मर में जो अब AWL एग्री हो चुका है, बताइए क्या करना चाहिए एक साल के नज़रिए को देखते हुए? पर प्रशांत जी, अभी के लिए देखें तो स्टॉक जो है पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेशन फेज में है। ऑन दी हायर साइड में कंटिन्यूसली 280 285 के आसपास में रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ऑन द लोअर साइड में ये सपोर्ट करीब 260 के आसपास के बने हुए हैं स्टॉक के अंदर। एंड विद इन दैट रेंज जो है वो स्टॉक प्राइसेस मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि लाइक कॉस्ट तो काफी ऊपर की है, इनको एक बार एवरेज के बारे में सोचना चाहिए। और एवरेज के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो करीब 260 से लेके 250 के आसपास के रहेंगे। इन बिटवीन जो है अगर प्राइसेस मिलते हैं तो एक बार एवरेज के लिए देख सकते हैं। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे। अभी के लिए स्टॉप लॉस जो है वो 243 का रहेगा, उसके साथ में पोजीशंस को होल्ड रखिए। अपसाइड मुझे लग रहा है जैसे प्राइसेस 275 280 ये रेंज को क्रॉस करते हैं तो मोमेंटम करीब 310 315 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर आपको एक रणनीति सुझाते हुए सचिन, जिसका ध्यान आपको रखना है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, आपका नाम क्या है? संतोष अमृते सर। संतोष, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास ब्लू स्टार के 130 शेयर थे, 1558 रुपए। ब्लू स्टार ना? हाँ, क्या करूँ सर उसका? ठीक है, रखूं या बेच दूं? 1500 के भाव पे खरीदा है ना आपने? 1558 रुपए। ठीक है, ठीक है, तो लगभग आपके भाव के आसपास ही है स्टॉक का। कितना टाइम देना चाहते हैं संतोष? एक दो महीने सर। 1-2 महीने। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1-2 महीने का नजरिया, शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। हालांकि आप विस्तृत राय दीजिए ब्लू स्टार पर, और 1500 के आसपास की इनकी खरीद है। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल 1500 के आसपास की इनकी खरीद है। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो वीक ही है स्टॉक का, बट अभी अगर हम देखें पिछले 2 से 3 हफ्ते के मोमेंटम को, तो लोअर साइड में एक बेस बनाने के बाद में एक राउंडिंग फॉर्मेशंस बनते हुए स्टॉक के अंदर नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से लाइक 1 से 2 महीने का ये चूंकि आउटलुक लेके चल रहे हैं, पोजीशंस को अभी के लिए होल्ड रख सकते हैं। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा 1510 का, सो 1510 इसके स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड रखिए। मुझे लगता है ऑन दी हायर साइड में जैसे स्टॉक 1640 रुपए ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो करीब 1720 1750 के लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए पोजीशंस में होल्ड करने की सलाह 1510 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़